नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में सियासी समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए रात की नींद उड़ाने वाले बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अकेले 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भरती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला ने भी तमाम 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल ने भी अपना परचम लहराने के लिए मजबूत उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बीच आपको बता दें कि वर्ष 2020 में शुरू हुए किसान आंदोलन की सुगबुगाहट अब इन लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में जिस तरीके से 13 महीने तक देश की यहाँ पर राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद 13 फरवरी 2024 को एक बार फिर से किसानों का एक बड़ा जत्था दिल्ली की ओर अग्रसर हुआ। उस जत्थे की मांग ये थी कि किसानों का चुनाव से पहले ही MSP पर फसल खरीद सुनिश्चित की जाए। केंद्रीय मंत्रियों के साथ लगातार हुई इस बैठक के बाद भी भारत सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पाई। किसान MSP की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार यहां पर सिर्फ 5 साल तक MSP पर 4 फसलों की यहां जो है कहीं ना कहीं उनकी तैयारी करती हुई नजर आ रही थी। 4 फसलों पर MSP दिए जाने का मतलब साफ तौर पर यह था कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बड़े पैमाने पर गन्ने और धान का उत्पादन होता है, वो कहीं ना कहीं किसान नाराज थे। उनकी मांग ये थी कि धान और गन्ने पर MSP सुनिश्चित की जाए, वरना ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। फिलहाल यदि देखा जाए तो 25 मई को हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है। इस बीच हरियाणा पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसान डटे हुए हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और MSP की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि जिस दौरान हरियाणा में यहाँ पंजाब के किसान प्रवेश कर रहे थे, उस दौरान रास्ते खोद दिए गए थे, बैरिकेडिंग्स कर दी गई थी और हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन द्वारा बौछारें की जा रही थी। इस दौरान गृह मंत्री थे हरियाणा के उस वक्त अनिल विज को यहाँ अंबाला में कुछ किसान नेताओं ने घेर लिया और उनसे तरह तरह के सवाल करते हुए नजर आए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अनिल विज को लेकर के यहाँ पर तमाम किसान नेता और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश व्यतीत कर रहे हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। हम भी लाओ यार, हमारे में बोलेंगे तो बोलते। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। मैं उस वक्त होम मिनिस्टर था, मैं उसकी जिम्मेवारी क्योंकि मैं भाग तो नहीं ना सकता, मैं भाग तो नहीं ना सकता, नहीं किसी के भी हुई मैं उससे भाग तो नहीं ना जिम्मेवारी ले रहे हैं, तो मैं भाग तो नहीं सकता। यहाँ जी मारे बाजी आप लोग कुछ कह देंगे, मार बट्ठक कर देंगे, FIR कर देंगे, चलो जी कुछ कहेंगे जी वहाँ पाड़ दिए जी, गड्डियाँ वहाँ तोड़ दी जी। 2 साल से सड़क बनाई 2 साल कहाँ जी हम। मैं होम मिनिस्टर था, मैं भाग नहीं सकता, मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूँ। ये आपने गोली चलवाई, अब बजाओ आप नहीं जा दो, मैं चलाई, पर मैं होम मिनिस्टर था, ठीक है ना। गैस के थोड़े छोटे गए, पानी के पिछाड़ा मेरी बात कितने किसान शहीद हो गए जी वहाँ। आप प्यार से खड़े हैं ना, आपकी भी सरकार है, मैं प्यार से भी सरकार है। नहीं आप आज तक एक बंदे ने किसी ने हॉस्पिटल जाना, चंडीगढ़ जाना, राजपुरा जाना, 25-30 किलोमीटर 4 घंटे गाड़ी नहीं किसानों ने कोई रोके जी, नहीं रोके बैरिकेड माना थोड़ी बैरिकेड लाए यार। 3-4 दिन पहले माड़ा रास्ता हुआ रोकना जी, नहीं है। लंघ नहीं दे, रोके हैं।
आपने कंधे गड़वाए दिए जी, आपने खाली एमएलए मैं ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਮਐਲਏ ਆ नहीं आओ तो ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੰਮ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪका ਉਰੇ ठीक है जी। दूसरी बात ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ हाँ जी हाँ और क्या ਘਰ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ एक बंदा बोलो भाई किसको मन के अंदर बंद कराया आपने सारा खोर इंटा का वहां लग रहा है जी जितने भी एक मिनट जी भाई गौर एक पासा रह गई एक मिनट बाद हमारी गौर नहीं पड़ी भाई, एक मिनट बाद सुनो एक गोहर है जी पूरे गांव की गोहरा बन गई जी वो आज तक नहीं बनी उसकी जो सी साइड की गोहरा बनी ना वो भी पक्की होगी क्यों जी उस गोहर वाले ने कोई मुझे इतना है जी इतना डीप पता हम हमारे आंदोलन की आप पूछो भी हाँ हमारे आपने रास्ते बंद कर दिए गारंटी कानून क्यों नहीं दिया यार मोदी साहब ने वादा करके जी बाबा जी आज हमारे नहीं दे सकता ना या बात अरे मेरी ऐसी बात आपको पता मेरी मैं बड़ी बात नहीं करता मैं जो मेरी बात सुनो आपका पार्टी में मैं जो बात थी मैंने वो कह दी अभी आप मुख्यमंत्री बन गया मैं छोड़ दो यार आप कहने से कहा हाँ जी पहले तो आपने ठगवा दिए गोलियां मारू तो बताओ तो सही किस पास में कराएंगे जी नेशनल हाईवे के उनके अंदर बंद करवाया आपका बीजेपी पार्टी में कम हो गया आप बीजेपी छोड़कर जो बीजेपी छोड़कर पर मान रहे जी पार्टी में बात तीसरा वोटा बैगा हम किसने गला खाएंगे गृह मंत्री आजाद खड़ो जी आपको हम ये चेता मौरी जो वोटा पाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ आप खड़ा छोड़कर आओ बीजेपी कहीं आपकी जेल से यदि आप विधायक 6 बार 6 बार मुझे जनता प्यार जनता जेल करती है ना जी जनता का आप मान रखो जी भी आप बीजेपी छोड़ के जनता का इतना ये लड़के बेकसूर अंदर बंद कर रखे 1% मान के रख लो जनता का जी मैं आपकी आपने रोका मैं फिर मैं चाहूँगी भागा तो नहीं आप और हम एक ही हैं हमारे मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं पर आप और हम हैं एक ਭੱਜਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਦੇ ਚੋਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਭੱਜਾਂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪ ਭੱਜਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਜੀ ਆਪ ਭੱਜ ਦੇ ਚੋਰ वहाँ क्यों यार मंदिर में इतना सौड़ा अच्छा उड़ा कहीं उड़ा क्या मंदिरों नहीं आए कहाँ बैठ गए वहीं तो नहीं ना सकता आपको इसको मतलब मैं भाग तो नहीं ना सकता FIR होनी चाहिए क्या? नहीं किसी के भी हुई देखो मैं उससे भाग आप तो नहीं इसकी ना सकता जिम्मेदारी ले रहे हैं तो FIR मैं भाग तो नहीं सकता मैं मान हाँ जी हमारे पास आप लोग कुछ कह देंगे हमारे पास ठक देगी FIR कर देंगे चलो मन करे साथे जीप चाहे आपने तो बंदे मरवा दिए मेरी बात सुन ट्रैक्टर महापार दी जी गड्डियां वहाँ तोड़ दी जी हम आपके ऊपर FIR दर्ज करवाने 2 साल से सड़क करागा कौन है जिम्मेदारी ले रहे हैं वीडियो बनाओ भाई बिल्कुल जिम्मेदारी ले रहे हैं कहा जी हम मैं होम मिनिस्टर था मैं भाग नहीं सकता मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूँ ये आपने गोली चलवाई अब बचाओ नहीं आप नहीं चार नहीं मैंने चलाई या नहीं चलाई पर मैं होम मिनिस्टर था ठीक है ना ऑर्डर सारी मैं ये नहीं कहा। का गैस के तोड़े छोटे गए पानी की बुछारा मारी गई मेरी बात सुनो। और रास्ता खुलाओ ऐसा है ट्रैक्टर है जो भी फोड़ दिया जी वहाँ ट्रैक्टर भी फोड़े गए आप प्यार से खड़े हैं ना आज की भी सरकार है तो सुना आपने यहाँ किसान नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है अनिल विज को कि आप हरियाणा के गृह मंत्री थे, आपकी ये जिम्मेदारी होती थी कि किसानों के लिए एक सुनिश्चित रास्ता तय किया जाए, लेकिन आपने जो है वाटर कैनन चलवाए, आंसू गैस के गोले चलवाए, रास्ते खोद दिए गए और अब फिलहाल देखा जाए तो हरियाणा सरकार में सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। नायब सिंह सैनी की सरकार में अनिल विज को कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इसी के साथ साथ अनिल विज भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी अपने आप को
बोना महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की ये एक रणनीति थी कि अनिल विज जो कि गृह मंत्री हैं, जिनके जो अंडर में पुलिस महकमा आता है, पुलिस विभाग आता है, उस पुलिस विभाग के खिलाफ जो जिस तरीके से किसानों का विरोध प्रदर्शन था वो एक बड़ा फैक्टर बन सकता है और ऐसे में अनिल विज को साइडलाइन करना ही उचित फैसला रहने वाला है। ऐसे में भाजपा हाईकमान ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। अनिल विज काफी नाराज नजर आए। अब देखना ही होगा कि आखिरकार इस नाराजगी का कितना यहाँ पर खामियाजा बीजेपी हाईकमान और संगठन को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला को सरकार से अलग किया गया है उसके बाद से लगातार सवाल ये खड़े होते नजर आ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी तमाम सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी, क्योंकि किसानों के विरोध के चलते अब ये राह मुश्किल नजर आ रही है और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव हरियाणा पंजाब में जीतना एक बड़ी चुनौती बन गया है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।